मैं भी ये प्रेगनेंसी का ड्रामा कर करके पूरा पेट ना कंजस्टेड सा हो जाता है इसकी वजह से। लेकिन सही जुगाड़ है ये पहनने के बाद ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और बेवकूफ बन जाता है मेरा वो फौजी पति। अब ना वो गया तो ये ड्रामा भी अब खत्म और अब मैं आराम से फ्रीली घूम सकती हूँ। वैसे मैंने नौकर को सामान लाने के लिए बोला था, लाया या नहीं लाया पूछती हूँ। काका काका आए मैम साहब। अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हो गए हो। मैंने आपको बोला था कि दारू और चकना लेकर आना, तो आपने आवाज देते ही तुरंत लेकर आ गए। लाओ। अरे वाह। मैम साहब एक बात कहूँ, हाँ? आप अच्छा नहीं कर रही हो। ये आप प्रेगनेंसी का नाटक कर रही हो। मालिक को मालूम पड़ेगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। कितने अरमान थे उनके कि मेरा पहला बेटा होगा, पहलोटी बच्चा होगा, तो मेरे को कितनी खुशी होगी। और मैं तुम्हें बस समझा सकता हूँ मैम साहब, बस आपको बता सकता हूँ ये सब ना करोगे। अरे आपसे नसीहत मांगी किसने? आप इस घर में नौकर हो, काम करते हो। आपकी उम्र का ना लिहाज कर रही हूँ मैं। फालतू ना सुनने वाले काम मत करो मुझसे। जितना बोला है ना उतना करो। आपको पैसे यहाँ काम करने के मिल रहे हैं और आपके साहब जी नहीं रहते हैं यहाँ पर, वो चले जाते हैं बॉर्डर पे अपनी नौकरी करने के लिए। मैं रहती हूँ यहाँ पर, तो आपका ना फर्ज बनता है कि आप मेरे वफादार रहो। क्योंकि आपको बोनस कौन देता है? मैं देती हूँ। तनख्वाह किसके हाथ से मिलती है? मेरे हाथ से मिलती है। आप रहते किसके साथ हो? मेरे साथ रहते हो, है ना? मैम साहब आप बिल्कुल मेरी बेटी की तरह से, मैं तो आपको समझा सकता हूँ। ये सब अच्छी बात नहीं है, शराब पीना और मालिक के साथ धोखा देना। मालिक हमारे कितने सीधे हैं, वो बेचारे बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहे हैं और आप यहाँ पर गलत काम कर रही है। और मुझे आपने दबा के रखा हुआ है कि अगर मालिक को बताओगे तो नौकरी से निकाल दूंगी, बोनस रोक दूंगी, तनख्वाह रोक दूंगी। ऐसा ना करो मैम साहब, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं ऐसा ही करूंगी और तुम्हें मैंने हक नहीं दिया है मुझे समझाने का। और मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ। अरे मुझे शौक है थोड़ा बहुत ड्रिंक करने का, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हर कोई करता है, उसमें क्या नई बात है। और रही बात प्रेगनेंसी के ड्रामे की, तो मुझे ना बच्चा चाहिए नहीं था। और प्रेम बड़ी आस लगा के बैठा था कि अरे यार हमारे पास भी अब हमारी फैमिली में एक और नया नन्ना मेहमान ऐड होना चाहिए। और मुझे ना वो नया नन्ना मेहमान ऐड करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरी ना पूरी लाइफ में ना रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे बच्चे की वजह से। ना मैं कहीं फ्रीली जा पाऊंगी, ना कुछ कर पाऊंगी, सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे ऊपर आ जाएगी। इसलिए मैंने ना झूठ बोल दिया। और इसके सहारे ना मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि चेकअप्स होते रहते हैं ना मंथली, तो उसके पैसे आते रहते हैं। और उस पैसे से मेरी मैम साहब आप ये सब ठीक नहीं कर। ओ हेलो, बोला ना, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे पैक बनाने दे। एक पैक मेरे लिए भी बना लेना। प्रेम, तुम तो चले गए थे ना अपने काम पे, तुम यहाँ पे कैसे आए? अरे मैं कहीं नहीं गया था, मैंने तो सिर्फ ड्रामा किया था जाने का। तुम मुझे अच्छे तक छोड़ कर आई, लेकिन मैं वापस आ गया क्योंकि मुझे ना काका ने तुम्हारा सच बताया था और मैं उनकी बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो काका ने मुझसे बोला कि तुम साहब जी जाना मत घर से, बस जाने का नाटक करना और वापस आ जाना। और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैम साहब के ठटकरम के वो करती क्या है घर पे। प्रेग्नेंट है नहीं है, झूठ बोलती रहती है, बिल्कुल तुमसे पैसे अड़ती रहती है। फिर क्या, जैसा काका ने बोला मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और देखो तुम्हारे सामने दारू भी रखी है और तुमने पेट वो पीछे छुपा रखा है जो नकली है। तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे तुम अपने पति से झूठ बोल रही हो जिसके साथ तुमने जीने मरने की कसम खाई थी। अरे पर वो कसम खाने के बाद तुम जी मर खा रहे हो मेरे साथ में। तुम तो चले जाते हो ना, मैं यहाँ अकेली रह जाती हूँ। तो गम भुलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। गम भुलाने के लिए इंसान दारू पीता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो तुमने किया है ना ये बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल खत्म, क्योंकि तुमने ना बहुत बड़ा ढोंग बनाया है ये। ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? हाँ माना मैंने तुमसे कुछ झूठ बोले, पर ऐसे तुम मुझे घर से थोड़ी ना बाहर निकाल सकते हो। अरे क्यों नहीं निकाल सकता? तुमने फेक प्रेगनेंसी का नाटक किया, दारू पी रही हो तुम मेरे घर में। ये सारी बातें तुम्हारे पापा को बताऊंगा जब डिवोर्स पेपर भेजूंगा, ठीक है? निकलो यहाँ से। हाँ डिवोर्स दूंगा मैं तुम्हें। निकलो निकलो चलो। कुछ सॉरी से काम नहीं चलेगा। जो तुमने किया है ना वो तो अभी मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। निकलो, उठो।